ब्रेकअप दोनों का होता है, पर लड़कियां इतनी जल्दी आसानी से मूव ऑन कैसे कर जाती हैं, कैसे वो इस रिश्ते से बाहर निकल जाती है, कैसे नई जिंदगी शुरू कर लेती है, कैसे वो आसानी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही होती हैं, जबकि एक लड़का रोता हुआ पड़ा है, नशे में घुसा हुआ है, दोस्तों से हेल्प मांग रहा है, दूसरे रिलेशनशिप की कोशिश कर रहा है और उसकी हालत खराब है। ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि लड़कियों को कंधा मिल जाता है, लड़कियों को सपोर्ट मिल जाता है अपनी फीमेल फ्रेंड से भी और अपने मेल फ्रेंड से भी। बहुत हद तक ये बात सही है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअली इसे 20% सच है और 80% सच क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्यों लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर पाती हैं और क्या ऐसी गलतियां लड़के करते हैं जिसकी वजह से वो फंसे रह जाते हैं। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिसे सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। सबसे पहले बिहेवियरल साइकोलॉजी को समझते हैं लड़कियों का, कि क्यों लड़कियां जल्दी से मूव ऑन कर जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्त, कि जब कोई लड़की रिलेशनशिप में होती है ना, एक ट्रू रिलेशनशिप में होती है, देखो यहाँ पे ना वो हैंकी फैंकी या टाइम पास या फ्रेंडशिप फ्रेंड जोन वाले बात नहीं कर रहे हैं, इसको साइड करते हैं। जो एक्चुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, जब कोई लड़की किसी रिलेशनशिप में होती है ना, तो वो अपना 100% देती है, अपना तन मन और धन लगा के रिलेशनशिप में होती है, और वो इस रिलेशनशिप को हर वो मौका देती है जिससे रिलेशनशिप चलता रहे, बचा रहे या आगे जाए। ज़्यादातर लड़कियां जब रिलेशनशिप में होती है तो उनका जो सबकॉन्शियसली वो फ्यूचर प्लानिंग कर चुकी होती है, वो उस पार्टनर के साथ फ्यूचर बिताने के बारे में सोच चुकी होती हैं। शायद वो कॉन्शियसली इस बारे में जवाब ना दे पाए, लेकिन इंटरनली सबकॉन्शियसली वो फ्यूचर प्लानिंग वो कर रही होती है, क्योंकि लड़कियों का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो साइकोलॉजी जो बनी है, वो कुछ ऐसा ही है। तो अगर पार्टनर कितना भी बदमाश है, कितना भी बुरा है, कितना भी परेशान करने वाला है, कितना भी डोमिनेटिंग है, वो हर बुराइयां हैं उसमें जिससे ये रिलेशनशिप तोड़ा जा सकता है, टूटा जा सकता है, लेकिन लड़की इस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ती। वो हर मौका देती है, हर मुमकिन कोशिश करती है कि रिलेशनशिप बचा रहे। लेकिन जब वो अंदर से हार जाती है, अंदर से टूट जाती है, जब वो पूरी उम्मीद खो देती है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तब वो ये डिसीजन लेती है कि अब इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। और बहुत बड़ी गलतफहमी है लड़कों को कि ब्रेकअप के बाद वो मूव ऑन करती है। नहीं दोस्त, वो ब्रेकअप होने से पहले ही इंटरनली अपनी अंतरात्मा से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही वो मूव ऑन कर चुकी होती है। मतलब कि वो टूट चुकी होती है, हार चुकी होती है, वो हर मुमकिन कोशिश कर चुकी होती है, और अगर कोई गुंजाइश बची होती तो वो भी कोशिश कर चुकी होती। ये बात वो जानती है। जनरली ऐसे रिश्ते में लड़कों में एक अकड़ होती है कि ये कहाँ जाएगी, ये तो फंसी हुई है, इसके साथ मैंने इतना कुछ कर चुका है, सबके सामने ये सारी बदनाम है, हमको रूम में लोगों जाते हुए देख चुके हैं, हमको ओयो जाते हुए हमें देख चुके हैं लोग, ये कुछ नहीं कर सकती, ये कहीं नहीं जा सकती। ये अकड़ में लड़के होते हैं, और हर ब्रेकअप के टाइम पे यही अकड़ लड़कियों को वो दिखाते हैं, अरे तू जा, तेरे से 36 मिलेंगी। और ये जो ब्रेकअप होता है ना, जहाँ से वो मूव ऑन कर जाती है, ये पहली बार नहीं हो रहा होता है। ऐसे ब्रेकअप की स्थितियाँ कई बार आ चुकी होती है, जिसकी वजह से लड़के के अंदर ना एक अकड़ होता है कि ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जिस दिन वो मौका आता है, जिस दिन ऐसे हालात आते हैं कि वो अंदर से टूट चुकी होती है, इस रिश्ते से हार चुकी होती है ना, उस दिन वो अंदर से ही मूव ऑन कर चुकी होती है। फिर आपकी एक गलती, आपका दिया हुआ एक मौका उसे इस रिश्ते से बाहर निकालने में काफ़ी होता है, कामयाब हो जाता है। और एक्चुअली वो इस रिश्ते से बाहर थोड़ी ना आती है, वो एक्चुअली इस रिश्ते से मुक्ति पा रही होती है। इसे ब्रेकअप नहीं कहते, इससे इस रिश्ते से मुक्त होना, मुक्ति पाना कहते हैं। देखो यार, लड़कियों का जो बॉडी होता है वो कुछ ऐसा डिज़ाइन होता है कि हर 12 से 15, एक्चुअली 15 महीने में, हर 15-16 महीने में एक बार 1-2 महीने का ऐसा टाइम पीरियड आता है जब वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी के पिक में होती है। हिंदी में समझाता हूँ। फर्टाइल होने का मतलब उसका जो शरीर होता है माँ बनने के लिए, एक बच्चे को कैरी करके जन्म देने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ये बायोलॉजिकली है, ये नेचुरल है, ये प्रकृति ने हर फीमेल को ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके बारे में फीमेल को कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि वो फर्टिलिटी के पिक में है या ज़्यादा फर्टाइल है। उसके लिए सब नॉर्मल ही होता है, उसको पता नहीं होता है। लेकिन उसका जो बायोलॉजिकल टर्म है, एक एक कोशिका, एक एक सेल इस बात को जानता है कि वो अभी फर्टिलिटी की पिक में है। साल भर वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहेगी,
लेकिन जब वो फर्टाइलिटी के पिक में होगी तब वो किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप को बर्दाश्त नहीं करेगी। और ज़्यादातर उसी टाइम पे लड़कियां मूव ऑन कर जाती है रिलेशनशिप से और बाहर निकल जाती है। वो देखते देखते तक देखती है, झेलती है, परेशान रहती है, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को बर्दाश्त कर रही होती है, चाहे पार्टनर कितना भी गंदा हो, कितना भी बकवास हो, कितना भी टॉर्चरेबल हो, कितना भी बोरिंग हो। देखो यार, ब्रेकअप के रीज़न लड़कियों का ना टॉलरेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बंदा कितना बुरा है। कभी कभी ये होता है कि बंदा कितना अच्छा है। आपने वो मूवी तो देखी होगी अपरिचित, जिसमें अपरिचित का जो सबसे पहला वाला वर्जन था, चंपू सा तेल लगा हुआ, सीधा साधा, हर किसी से सही बात करने वाला, नाइस गाय पे भी एक वीडियो बनने वाला है, द सुपीरियर मैन। ठीक है, उसको देखना जरूर, क्योंकि जो लोग नाइस गाय बनने की हमेशा कोशिश करते हैं और फ्रेंड जोन पे आ जाते हैं लड़कियों के, उनकी भी अपनी एक प्रॉब्लम है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो उससे भी लड़कियां इरिटेट होकर उस पार्टनर को छोड़ देती हैं। देखो यार, ब्रेकअप का रीज़न सिर्फ बुरा होना नहीं होता, बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी हो जाता है। तो आप इतना भी अच्छा नहीं होना है कि आप इरिटेटिंग हो जाओ। तो अपने फर्टाइल पीरियड में अगर उसके पास एक अच्छा पार्टनर नहीं है तो उस टाइम पे वो उस बुरे पार्टनर को, उस बकवास पार्टनर को, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से, जो उसके डीएनए के हिसाब से सही नहीं है, उसे वो रिजेक्ट कर देती है और रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाती है। तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, जो कि सबको मालूम है, कि लड़कियों को बहुत जल्दी कंधा मिल जाता है। लड़के ब्रेकअप के बाद दारू पीते, नशा करते हैं, दोस्तों के साथ उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, लड़की को चेस करते हैं, लड़की के आने वाले रिलेशनशिप में या नए बॉयफ्रेंड को, नए फ्रेंड्स को धमकी देते हैं, मारपीट का ये करते हैं। वो अपना मैस्कुलिन नेचर को दिखाने का हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों का जो फेमिनिन नेचर होता है वो जानती है कि उसे कैसे बाहर निकलना है। तो पता है, इतना कुछ हरकत जो लड़के करते हैं ना, अगर वो सिर्फ बैठ के रो लें, आंसू बहा लें, तो भी उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल आएगा। लेकिन लड़कों को तो बचपन से सिखाया गया है कि भैया रोना नहीं है, कुछ भी करना है लड़कियों की तरह रोना नहीं है। लेकिन लड़कियों के साथ एक अच्छी बात होती है कि वो रो लेती हैं, आंसू के साथ सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा दुख, सारा दर्द बाहर निकल आता है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। लड़कियों के साथ एक और अच्छी बात होती है कि उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स होती है वो उन्हें रिलेशनशिप से बाहर निकालने में, ब्रेकअप से बाहर निकालने में भरपूर सहायता देती हैं। और सबसे अच्छी बात जो होती है वो ये कि लड़कियों के जो मेल फ्रेंड्स हैं वो चांस मारने के चक्कर में साले कंधा बनते हैं और लड़कियों को सपोर्ट दे करके वो लोग भी बाहर निकाल आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस सब सारे सिनेरियो को समझने के बाद हमें एक बात समझ में आती है कि लड़कियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। आपकी पार्टनर आपसे परेशान हो रही है, इरिटेट हो रही है, तो उसको संभालो, उसको समझाओ, बेवकूफ़ बनाओ, ठगो, झूठ बोलो, जो करना है करो, लेकिन सत्यवादी बनकर अपने रिश्ते को खराब करने से कहीं अच्छा है कि उसे एक झूठी ही खुशी दे दो। लड़कियां जानती हैं आपके झूठ को, समझती हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड समझता है कुछ झूठ को, लेकिन वो आपकी झूठी दी हुई खुशी से भी वो खुश हो जाती हैं। तो यार, अपने रिलेशनशिप को बचाओ और हमेशा याद रखना कि जो लड़की आपके साथ आज है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी अगर आप सही से उसके साथ नहीं रहते हो। वो चली जाएगी छोड़ करके और आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। जो लोग ब्रेकअप को झेल चुके हैं वो मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो अपनी फीमेल को अपने पैर की जूती समझते हैं, अपनी फीमेल पार्टनर को ये समझते हैं कि वो कहीं नहीं जा सकती, आपके ने उसके साथ सब कुछ कर लिया है तो अब वो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए बंधी हुई है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। रिलेशनशिप से जुड़े और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में मुझे बताना, मैं आपके प्रॉब्लम्स पे वीडियोस बनाऊंगा, उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। आने वाले वीडियो पे और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, जैसे सबकॉन्शियस माइंड कैसे रोल प्ले करता है आपके रिलेशनशिप पे, आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग योर रिलेशनशिप। इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। मिलते रहेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।